दोस्तों BSNL ने अभी अनवील किया था अपना 4G का सिम जो कि 5G रेडी सिम है। दरअसल इसके बारे में मालूम ये चला है कि भाई ये ओवर द एयर टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है और ये एक यूनिवर्सल सिम होने जा रहा है। मतलब आप ऐसा सिम अभी तक नहीं देखा होगा। मतलब स्टेट वाइज होते हैं ना, आपने दिल्ली का सिम दिल्ली में ही एक्टिवेट होगा, लेकिन ये वाला सिम आप मुंबई में बाय करो और हिमाचल में भी इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, फिर हिमाचल से बाय करो केरला में एक्टिवेट करा दो। तो इस तरीके का भी फीचर है और इसी के साथ साथ ये फ्यूचर प्रूफ सिम होने वाला है। और ये तो बात हमें मालूम चली चुकी है कि 80,000 मोबाइल टावर अक्टूबर तक में ही लग जाएंगे जो कि 4G के होंगे। और इसी के साथ साथ मार्च 2025 तक 21,000 और टावर लगा देगा BSNL, जिसके बाद में 4G का जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ये एक मज़ेदार बात सुनने में मिली है BSNL की तरफ से कि भाई चलो अब और प्राइवेट कंपनी पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, BSNL भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। दोस्तों जोमेटो ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक और नया फीचर जो है इंस्टेंट बैलेंस। क्या होता है कि डिलीवरी बॉय जब आपके पास में आता है और आपका ऑर्डर कैश में होता है तो आप उसे कैश पैसे देते हो, लेकिन उसके पास में खुले नहीं होते हैं, तब आपको ये कहना पड़ता है कि भाई चलो कीप द चेंज। अब कीप द चेंज वाला हिसाब वो रोक रहे हैं, जो कि जोमेटो डिलीवरी बॉय के लिए गलत होगा। आपके लिए सही हो सकता है अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं देने एक्स्ट्रा पैसे। तो कई बार क्या होता है ना कि आपका 530 रुपये का ऑर्डर है, आपके पास में 550 रुपये होते हैं, आप वो दे देते हो, 20 रुपये उसके पास होते नहीं, तो आप कहते हो चल तू ही रख ले। लेकिन अब क्या होगा कि वो अपडेट कर देगा कि इन्होंने मुझे 550 रुपये दिए, तो 20 रुपये आपके जोमेटो अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे। जिस तरीके से इस फोटो के अंदर आप देख रहे होंगे, सामने वाले का ऑर्डर 530 रुपये का था, उसने दिए 600 रुपये, तो 600 रुपये की अपडेट कर देगा वो डिलीवरी बॉय की 600 रुपये मुझे मिल चुके हैं, तो 70 रुपये आपके जोमेटो मनी के अंदर क्रेडिट हो गए। तो इसकी वजह से सिर्फ एक ही नुकसान होगा जो कि डिलीवरी बॉय को होगा, जो उन्हें टिप विप मिल जाती थी वो नहीं मिलेगी। मतलब जोमेटो चाह रहा है कि सारी की सारी टिप उन्हें ऑनलाइन ही दी जाए। ऑनलाइन टिप दोगे तो उसमें से शायद जोमेटो भी कुछ ना कुछ कहता होगा कि चलो भाई थोड़ा बहुत हमारा भी है इसमें से। लेकिन अब जो कैश में डीलिंग हो जाती थी कि चलो आप रख लो 20 रुपये आप रख लो या 70 रुपये आप रख लो, तो इस तरीके की चीज़ें अब नहीं होंगी। हाँ, इनकेस अगर आप ही खुद चाह रहे हो देना तो कर सकते हो कि उसको कह दो कि चल 530 रुपये का ही अपडेट कर दे, बाकी तू रख ले। दोस्तों अमेज़न के ना जाने कितने ही स्कैम देखने के बाद में अब एक बिल्कुल नया स्कैम सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल न्यू दिल्ली की एक महिला स्वाति सिंगल ने एक टैबलेट ऑर्डर किया होता है अमेज़न से। अब वो टैबलेट इनके पास में आता है, लेकिन उससे पहले एक और ऑर्डर इनके पास में आ जाता है जो कि ये ओपन करती है। उसके अंदर निकलता है फेक स्पीकर। अगला ऑर्डर आता है, उसके अंदर इनको टैबलेट मिल जाता है। तो बेसिकली जिस चीज़ के लिए इन्होंने पैसे दिए थे वो चीज़ इनको मिल जाती है, लेकिन इन्होंने पैसे 2 बार पे किए थे। अब वो हैरानी वाली बात है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है। दरअसल इन्होंने ऑनलाइन एक टैबलेट ऑर्डर किया होता है, लेकिन वो 2 ऑर्डर हो जाते हैं। वो कैसे होता है, कोई ग्लिच होता है, क्या होता है, लेकिन नहीं, इनके 2 ऑर्डर होते हैं और दोनों ही ऑर्डर के अंदर सेम स्लिप होती है। मतलब दोनों ही ऑर्डर टैबलेट के होते हैं, दोनों ही पेमेंट टैबलेट की ही कटती है। मतलब जहाँ पर 50,000 का टैबलेट इन्होंने मंगाना था, इन्होंने बेसिकली 1 लाख पे कर दिए 2 टैबलेट के लिए, लेकिन इनको 2 टैबलेट मिले भी नहीं। एक आया स्पीकर जो कि मुश्किल से 800,000 रुपए का होगा, और दूसरा ऑर्डर आया इनको टैबलेट का जिसकी इनको जरूरत थी, जिसके लिए इन्होंने ऑर्डर किया था। सो बेसिकली एक चीज के लिए इन्होंने 2 बार पैसे पे कर दिए। और ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, यहाँ पर अमेज़न ने ही कुछ गड़बड़ी करी है, कुछ ग्लिच आया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर गड़बड़ शायद अमेज़न की ही तरफ से हुई होगी किसी एम्प्लॉय द्वारा, जिसने इनके 2 ऑर्डर प्लेस करवा दिए और इनकी 2 बार पेमेंट काट दी। जबकि इनको मिला सिर्फ एक स्पीकर है जो कि नकली है, बिल्कुल बेकार है, 800,000 रुपए का, और दूसरा ऑर्डर जो इनको चाहिए था वो मिला है। सो बेसिकली किसी और ने रख लिया है वो टैबलेट और भेज दिया इनके पास में एक झुनझुना। दोस्तों बोइंग के स्टार लाइनर ने अब बुरी तरीके से फंसा दिया है सुनीता विलियम को और बुच विल्मोर को। दरअसल यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि इस साल कोई भी रिटर्न नहीं हो पाएगा, बोइंग का स्टार लाइनर नहीं आ पाएगा इस साल वापस। तो इसी के साथ साथ सुनीता विलियम भी नहीं आ रही है इस साल वापस धरती पर। तो उनके साथ में अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 60 साल की है और वो इतने लंबे टाइम के लिए नहीं गई थी। वो मुश्किल से 2 हफ्ते के लिए गई थी, जहाँ पर एक्सटेंड करके चलो 1 महीना भी कर सकते थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और अब पूरे इस साल भी वो वापस नहीं आ रही है और अगले साल का भी नहीं पता कि जनवरी में, फरवरी में या मार्च में कब उनको वापस लाया जा सकता है, जिसकी वजह से अब उनके साथ में दिक्कतें कई सारी हो सकती हैं। विजन प्रॉब्लम हो सकती है, बोन लॉस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि किडनी से जुड़े कई सारे मामले हैं जो कि हो सकते हैं उनके साथ में, क्योंकि मैंने एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी ही बता रखा है कि किस तरीके के इशू हो सकते हैं सुनीता विलियम के साथ में और बुच विल्मोर के साथ में। अब उनके साथ में दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी जैसे जैसे दिन
आगे बढ़ते चले जाएंगे उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन भी किसी तरीके से इनकी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको भी डॉकिंग के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पर बोइंग का स्टार लाइनर अटका हुआ है। तो इन्होंने बुरी तरीके से फंसा दिया है नासा वालों को उस जगह को घेर के जहाँ पर शायद क्रू ड्रैगन वहां पर पहुंच के रेस्क्यू कर लेता है इनका। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोगों को आदत लग चुकी है कि लेट नाइट वीडियोस हम देखते रहते हैं और उसके बाद में उसको देखते देखते ही सो जाते हैं, लेकिन फ़ोन चालू ही रहता है क्योंकि फ़ोन वीडियो नेक्स्ट प्ले कर रहा होता है, फिर ऑटो प्ले चल रहा होता है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए अब यूट्यूब ने क्या किया है कि भाई आप एक टाइमर लगा दो, और ये टाइमर वाला फीचर शायद वो आने वाले वक्त में दे। फिलहाल के लिए टेस्टिंग के अंदर है, जहाँ पर 20 मिनट का टाइमर लगा दिया, आप 20 मिनट वीडियो देखोगे और बीच में अगर आप सो गए तो वीडियो भी 20 मिनट बाद आराम से बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपकी वीडियो फिर चले ही जा रही है, चाहे वो 1 घंटे की आप फिल्म देख रहे हो, 2 घंटे की फिल्म देख रहे हो, वो चलती रहेगी तो आपकी बैटरी भी डाउन हो जाएगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए अब इस तरीके का फीचर भी लाया जा रहा है। फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज़ के अंदर ही है।